सामने एक नाटक लेकर प्रस्तुत हुए हैं जिसका शीर्षक है मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता। ये कहानी एक पीड़ित लड़की की है जिसका नाम शैलजा है। मैंने तो कहा था ज्यादा मत पढ़ाओ। तुमसे एक परीक्षा तक पास नहीं होती है। मैंने तो पहले ही कहा था इसकी शादी करवा दो। किसी लड़के का चक्कर होगा, घर के काम सिखाओ, वो ज्यादा काम आएंगे। तो देखा आपने किस प्रकार समाज की बातें किसी व्यक्ति को किस हद तक पीड़ित कर सकती हैं। बच्चों देर हो रही है, जल्दी करो। हाँ तैयार हो गए। अजी सुनते हैं आपका नाश्ता तैयार है। ठीक है, मैं टेबल पे रख दीजिए, आ रहे हैं। शैलजा बेटा कहाँ हो? ये लो आपकी चाय। अभी आपने एक परिवार का आम दिनचर्या, सुबह की एक आम दिनचर्या देखी जिसमें पिताजी जिनका नाम सुरेश है, माता जिनका नाम सुरेखा है, उनकी 3 लड़कियां, 2 छोटी लड़कियां जिनका नाम सूची रुचि है, वो स्कूल जाती है, व उनकी एक बड़ी पीड़ित लड़की जिसका नाम शैलजा है और वो कई सालों से किसी परीक्षा की तैयारी कर रही है जिसे वो नहीं निकाल पा रही, जिसके कारण समाज का उसके ऊपर काफ़ी प्रभाव है। अब हम लोग दोपहर का दृश्य देखेंगे जिसमें सूची रुचि अपने स्कूल से वापस आ रही हैं। वो किसी बात को लेकर बहुत चिंतित है और उनकी माता जी को वो बात को बताना चाहती है। जी क्या तुम्हें पता है दीदी का बिहेवियर आजकल बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। सही कह रही हो तुम, दीदी का बिहेवियर बहुत बदल गया है। वो तो हमसे कोई बात भी नहीं करती है। आजकल वो हमारे साथ घूमने भी नहीं जाती है, हमें ना टॉफी देती है ना चॉकलेट देती है। चलो इस बारे में मम्मी से बात करते हैं। चलो मम्मी को बताते हैं। आ गए बच्चों, चलो नाश्ता मैं खाना बना रही हूँ, आप लोग हाथ मुँह धुल लो। मम्मी हमें अरे बात करनी है। बताओ बताओ क्या हुआ? आपको पता है दीदी ना बहुत अलग बिहेव कर रही है। आजकल वो हमें टॉफियाँ भी नहीं देती है। तो तुम लोगों की गलती होगी ना? नहीं मम्मी, हमने कुछ नहीं किया। दीदी आजकल बहुत शांत रहती है। दीदी के कमरे से ना अलग अलग तरह की महक आती है, पता नहीं कैसे वाली। अच्छा तुम लोग टेंशन ना लो, तुम लोग खाना खाओ, मैं देखती हूँ। शैलजा कहाँ हो बेटे? ये खाना खा। ये सुबह की चाय तक नहीं पी है। अरे रूम का कबाड़ा क्यों बना रखा है? क्या हुआ है बेटा, कुछ तो बताओ। मुझे कुछ नहीं हुआ है। अरे इनसे क्या पूछ रही है? सारे सुख सुविधा है तो आराम तो भी है। एक काम का है कि ठीक से पढ़ो, और वो भी ये काम नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। हाँ मुझसे केवल पढ़ाई तो नहीं हो रही है। अजी आप चुप रहिए, जब मैं तब बच्चों को डांटते ही रहते हैं। डांट क्या रहा? सोचा था इंटर करेगी, अच्छे नंबर से पास हो जाएगी तो इंजीनियरिंग करवा देंगे, नहीं तो अच्छे कॉलेज से कहीं ग्रेजुएशन करवा देंगे इनका। और समाज के अलग से ताने हमको सुनने पड़ते हैं कि बच्ची है, सयान हो रही है। सयान हो रही तो क्या हुआ, इनकी शादी करवा देंगे, घर जाएंगी, अपना चौला चौका करेंगे। हाँ शादी करा दो। मेरी तो कुछ सपने हैं ही नहीं। क्या हुआ अगर मैं बाकी बच्चों की तरह नहीं कर पाती हूँ एक बार में एग्जाम क्लियर? मेरे को भी तो टाइम देना चाहिए ना। नहीं, इससे अच्छा तो है कि मैं मर ही जाऊँ, मुझे नहीं रहना किसी के पास। घर में मेरी सुनता कौन है? तो जैसा कि आपने देखा, एक ही परिवार में हम कई तरीके की सोचों को देख सकते हैं। जहां उसकी माता उसकी बातों को समझ के उसका साथ दे रही है, वहीं उसके पिता उसको और परेशान करके और प्रभावित कर रहे हैं। सुरेखा जो कि शैलजा की माँ है, अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और अब वो अपनी दर्द को बांटने के लिए अपनी सहेली से मिलती है। हेलो सुरेखा, क्या हुआ? आजकल बड़ी परेशान लग रही हो तुम। क्या बताएं दीदी, ये शैलजा को लेकर तो नहीं हम परेशान हैं। शैलजा को क्या हुआ? अरे पता नहीं, कटी कटी रहती है, हमसे ना बात करती है, ना कुछ, ना खाती है, ना पीती है, ना सोती है, अपने ही रूम में बंद रहती है। देख लो किसी लड़के वड़के का चक्कर तो नहीं है। ये हमारी बच्ची ऐसी नहीं है। देख लो, मुझे तो लगता है किसी लड़की का चक्कर है या फिर किसी ने जादू टोना करा दिया हमारी बच्ची को। जादू टोना ना बोलो दीदी, जादू टोना बहुत बड़ी खराब चीज होती है। मुझे तो लगता है जादू टोना करवा दिया है। अगर चाहती हो अपनी बच्ची का भला तो एक बार दिखवा लो किसी तांत्रिक आदमी को। दीदी आप कोई बताओ बड़ा तांत्रिक, हमें तो नहीं। हाँ मेरे पास नंबर है, तुम्हें देती हूँ। अजी शैलजा के अब्बा सुनते हैं? हाँ सुन रहा हूँ, बताओ। ये कह रहे हैं हमारी पड़ोसन है ना सुलेखा, वो हमको बता रही थी कि एक बहुत नामचीन तांत्रिक है, उनसे एक बार शैलजा को दिखा लेते हैं, क्या पता भूत प्रेत का
ठीक है, वहाँ पर भी दिखा देते हैं, देखते हैं क्या सुधार आती है उसके साथ। बाबा बाबा देखिए तो हमारी फूल सी बच्ची को क्या हो गया है बाबा। इधर आ बच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय स्वाहा। इसके ऊपर भूत का साया है। क्या कह रहे हो बाबा? इससे इसकी जान जा सकती है। बाबा इसके ऊपर से भूत हटा दो बाबा, भूत हटा दो इसके ऊपर से। उसके लिए तुम्हें बड़ी पूजा करवानी पड़ेगी। बताइए बाबा क्या विधि होगी? उसके लिए तुम्हें सामग्री लानी होगी। उसके लिए तुम्हें पैसे देने होंगे। दे दो जी दे दो। बाबा मेरी बच्ची ठीक होनी चाहिए, पैसे की बात नहीं है, आप जो भी करना चाहते हैं करिए, जितना खर्च होगा हम देंगे, बस हमारी बच्ची ठीक से हो। तो उसके लिए आप महायज्ञ करवाइए। ठीक है बाबा। उसके लिए आपको ज़्यादा खर्चा पड़ेगा। 10,000 रुपये मुझे दे दीजिए, मैं पूजा करवा दूंगा पूर्णमासी की रात को। उससे तुम्हारी बच्ची सही हो जाएगी। ये बाबा पैसा लीजिए और हमारी बच्ची ठीक हो जाएगी तो और पैसे हम देंगे। इधर आओ बेटा। स्वाहा, सही हो जाएगी तुम्हारी बच्ची। नमस्कार, मैं आप सभी का एक बार और स्वागत करती हूँ अपने इस कार्यक्रम में। जैसा कि आप सबने देखा, सुरेखा ने अपनी समस्या अपनी सहेली को बताई और उनकी सहेली ने उनको क्या सलाह दी, बाबा को दिखाने की। भला ये भी कोई सलाह होती है क्या? जादू टोना भूत प्रेत की कोई बीमारी होती है क्या? अगर ऐसी कोई समस्या है तो कृपया बाबा के पास न जाए। आगे के दृश्य में कॉलेज ऑफ नर्सिंग की कुछ छात्राएं निरीक्षण करते हुए और डॉक्टर अमित गुप्ता जी का निर्देशित किया गया है। अब ये तेज बोले। अपने परिवार में या फिर आसपास किसी वजह से अचानक बहुत घूमते रहता हो या फिर बहुत शांत रहता हो, छोटी छोटी बातों से गुस्सा हो जाता हो। अरे मास्टर, जानती है हमारी जो बिटिया है वो भी इसी तरीके से रहती है। पहले बहुत खुशी रहती थी, पर अभी यही कुछ 1-1.5 महीने से चुप रहती है, रूम में अकेले रहती है, अंधेरे में ना हमसे बोलती है ना खाती है। और हम बाबा को दिखाए, बहुत बड़े बाबा हैं, उनको दिखाए, कम से कम 10,000 का खर्चा आया। बाबा अभी तो कोई फायदा नहीं है, पर बाबा बोले हैं कि अगले पूर्णिमा की रात को सब ठीक हो जाएगा। अरे चलिए, बहुत बड़े बाबा हैं वो, सब क्यों ठीक कर देते, हमारी बिटिया भी ठीक हो जाएगी। अभी आएगी ठीक हुई उससे, अभी तो नहीं। देखिए आप हमारी सलाह मानिए, हमें बहुत अच्छे मानसिक डॉक्टर अजय पांडे, आप उनसे दिखाइए, वो आपकी परेशानी को जरूर समाधान निकालेंगे। ये उनसे पढ़िए, अब देखिए और उनसे दिखाइए। और आपके आसपास अजी सुनते हैं? हाँ सुन रहा हूँ। हम ये कह रहे थे, बहुत हो गया बाबा का चक्कर। एक बार बड़े डॉक्टर हैं, वो क्या नाम बताया था उन्होंने, अभय पांडे, उनसे एक बार चल के दिखा लिया जाए। चलिए वहाँ पर भी दिखा देते हैं। चल जा बेटा, क्या होगा? नमस्ते नमस्ते, बताइए आपकी क्या समस्या है? सर साहब पता नहीं क्यों कुछ खाती नहीं, पीती नहीं, सोती नहीं है, पता नहीं क्या बात है बेटा, मुझे बताओ। देखिए आप लोग थोड़ा साइड जाइए, मैं इनसे बात करना चाहूँगी। बेटा आप डरो मत, मुझे बताओ क्या बात है। मैं अपने माता पिता से ही खुद की बात नहीं कर पाती हूँ, उन्हें अपनी मानसिक समस्या के बारे में नहीं बता पाती हूँ। उनको लगता है कि मेरे ऊपर भूत प्रेत का साया है। वो मुझे नए नए बाबा को दिखाते रहते हैं। मैं इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा मानसिक रूप से प्रभावित हो रही हूँ और वो मुझे बार बार ताने मारती रहती है कि अगर तुम नहीं कर सकते हो परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास तो फिर तुम्हारी शादी करा दी जाएगी। बेटा देखो तुम परेशान मत हो, मैं
मैंने भी इस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफ़ी संघर्षों का सामना किया है। मैंने भी लोगों के बहुत सारे ताने सुने, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं उन लोगों की बातों को दिल पे लेके बैठ जाऊंगी और सारा काम करना छोड़ दूंगी, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दूंगी। तुम्हारा भी एक जीवन है, तुम खुश रहना सीखो, लोगों से बात करो, उनको अपनी बातें समझाओ। माता पिताजी आ जाइए बच्चे के। देखिए, आपको अपनी बेटी को समझना होगा। भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, आपको इसे समझना होगा। ज़रूरी नहीं है कि इंसान शरीर से ही बीमार हो, वो मानसिक रोग से भी पीड़ित हो सकता है। आप उसकी बात समझिए। मैं आपको दवा लिख के दे देती हूँ, लेकिन दवा से ज़्यादा ज़रूरी आपका साथ है, जो आपको निभाना पड़ेगा और आपको उसको समझना होगा। जैसा कि आप सबने देखा, कॉलेज ऑफ नर्सिंग की छात्राओं के द्वारा दिए गए सलाह के अनुसार शैलजा के माता पिता ने शैलजा को एक डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने सही परेशानी बताई। उन्होंने बताया कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इंसान या तो शारीरिक रूप से पीड़ित होता है या तो मानसिक रूप से होता है। ये भूत प्रेत डायन चुड़ैल ये सब कुछ नहीं होता। जिस अंधविश्वास में आप लोग जी रहे हैं उससे बाहर निकलिए। और डॉक्टर ने ये भी बताया कि अपने बच्चों पर पढ़ाई का कोई दबाव ना डालें, क्योंकि पढ़ाई का दबाव उन पे पहले से बहुत होता है। वो भी चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। आप अपने बच्चों के साथ कितनी नाइंसाफ़ी करते हैं, आप उनकी बात नहीं सुनते। आखिर आप उनकी बात नहीं सुनेंगे तो वो अपनी बातें किससे कहेंगे? वो जब किसी से बात नहीं कह पाएंगे तो अंदर ही अंदर घुटेंगे और उनका मानसिक संतुलन बिगड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई स्थिति आपके सामने है, आप मानसिक या शारीरिक रूप से पीड़ित हैं, तो डॉक्टर और नर्सेस की सलाह लें, ना कि किसी एरो गैरो सलाह पे आप बाबा जी के पास चले जाएं। मेरे इस नुक्कड़ नाटक के हिसाब से आप लोगों के लिए मेरी यही सलाह है कि आप फालतू की बातों में ना आए, सही सलाह लें, सही लोगों के पास जाएं। धन्यवाद। रोगों का उपचार चाहिए। रोगों का उपचार चाहिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। धन्यवाद।